आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, नट सार्वभौमा की उपाधि से सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित नंदामुरी तारक रामाराव एनटीआर। एनटीआर का जन्म 28 मई 1923 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी, वर्तमान आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गुडीवाड़ा के गांव निम्माकारू में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदमूरी लक्ष्मी चौधरी, माँ का नाम वेंकट रमम्मा था। मामा ने गोद ले लिया। विजयवाड़ा के स्कूल से 1940 में 10वीं की परीक्षा पास की। पढ़ाई के साथ साथ दूध बेचने का भी काम करते थे। एसआरआर और सीबीआर कॉलेज और आंध्र क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। 1947 में मद्रास सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करके सब रजिस्ट्रार की नौकरी। यार स्कूली जीवन से ही अभिनय में रुचि रखते थे। स्कूल व कॉलेज के समारोह में अभिनय करते थे। फिल्मों में करियर बनाने के लिए नौकरी छोड़ दी। एनटीआर के बड़े भाई निर्माता निर्देशक थे। 1949 में मनदेशम फिल्म से अभिनय के सफर की शुरुआत की। भगवान श्री कृष्ण, शिव व राम के अभिनय में जान डाल देते थे। फिल्म पथला भैरवी दक्षिण भारतीय पहली फिल्म थी जिसको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया। 1963 में फिल्म लव कुशम में एनटीआर ने श्री राम का अभिनय किया। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त की। उनकी आखिरी फिल्म 1993 में प्रदर्शित श्रीनाथ कवि सार्वभौमुत थी, जो प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ की बायोपिक थी। एनटी रामाराव जब 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे तब वासव से विवाह किया। दोनों के 8 बेटे 4 बेटियां हुई। 1962 में उनके बेटे नंदमुरी रामाकृष्ण का निधन हो गया तो एनटीआर ने उनकी याद में फिल्म स्टूडियो बनाया। 1985 में पत्नी वासव का निधन हो गया, तब एनटीआर ने वासव की स्मृति में हैदराबाद में कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया। एनटीआर ने 70 वर्ष की उम्र में लेखिका लक्ष्मी पार्वती से दूसरा विवाह किया। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एनटीआर नेल्लोर गए थे। वहां सर्किट हाउस में ठहरना चाहते थे, किंतु एक कमरा खाली था जो एक मंत्री के लिए बुक था। एनटीआर ने जिद करके वह कमरा अपने लिए खाली करवा लिया। इस बीच मंत्री जी आ गए तो रामाराव को कमरा छोड़ना पड़ा। इस अपमान के बाद एनटीआर राजनीति में आने का प्रण कर लिया। 1982 में तेलुगु देशम नामक पार्टी गठित की। एक बार राजीव गांधी हैदराबाद के दौरे पे आए तो हैदराबाद एयरपोर्ट पर उनको देखने के लिए बहुत अधिक भीड़ जमा हो गई तो अव्यवस्था हो गई। राजीव गांधी ने तत्कालीन सीएम टी अजैया पर खफा हो गए। एनटीआर ने इसको मुद्दा बना लिया, इसे आंध्र का अपमान बता दिया, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। एनटीआर वो नेता थे जिन्होंने राजनीतिक यात्रा का चलन किया। उन्होंने चैतन्य रथ यात्रा निकाली। 9 महीने में 40,000 किलोमीटर की यात्रा करके गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया। 1983 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में संजय गांधी विचार मंच के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और राज्य की 294 सीटों में 202 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 9 जनवरी 1983 को 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एक नाटकीय घटनाक्रम में 15 अगस्त 1984 को एनटीआर को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। एनटीआर उस समय अमेरिका में अपनी बीमारी का इलाज करा रहे थे। राज्यपाल ने टीडीपी नेता व पूर्व कांग्रेसी भास्कर राव को सीएम बना दिया। 1985 में जब आंध्र प्रदेश में पुनः विधानसभा चुनाव हुए तो तेलुगु देशम पार्टी ने 202 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया। एनटीआर 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और तीनों सीटों पर जीत हासिल की। दूसरी बार एनटीआर मुख्यमंत्री बने। 1989 के विधानसभा चुनाव में एनटीआर की टीडीपी पार्टी को 74 सीटें मिले। एनटीआर 2 सीटों से चुनाव लड़ा किंतु 1 सीट से चुनाव हार गए। एनटीआर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और विपक्ष के नेता। 1989 में एनटीआर केंद्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेशनल फ्रंट का गठन किया। 1994 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनटीआर की टीडीपी पार्टी के नेतृत्व में नेशनल फ्रंट ने चुनाव लड़ा और 294 में 269 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जिसमें टीडीपी ने अकेले 226 सीटें जीती। एनटी रामाराव तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1995 में एनटी रामाराव के दामाद एन चंद्रबाबू नायडू ने विद्रोह कर दिया। एनटीआर को इस्तीफा देना पड़ा। 1 सितंबर 1995 में एनटीआर की जगह एन चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनाए गए। 18 जनवरी 1996 को एनटी रामाराव का निधन हो गया।